तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आते थे, फाइनल वीडियो आ चुके हैं। जहाँ तो फाइनल कक्षा 11वीं के विषय कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्वों का आपका जो 11 दिसंबर को जो कल आपका जो पेपर होने वाला, उसमें आपको 2 अंक के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जहाँ तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं का आपका जो कल कृषि विज्ञान गणित का जो PCMB, जैसे PCMB का जो आपका जो कल जो पेपर होने वाला, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लो और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त भी इस वीडियो को देख सके और अपने पेपर की तैयारी कर सके। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको कक्षा 11वीं के कृषि विज्ञान का आपका जो PCMB का जो कल का जो पेपर होने वाला, उसमें पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले 2 अंक के क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 अंक के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ के जाना है, यहाँ पर नोट कीजिए, आपको सबसे पहला 2 अंक के लिए जो क्वेश्चन पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के जाना है, साइफन की 2 शर्तें लिखिए। या तो आपको पूछेगा साइफन की 2 शर्तें लिखिए, या तो आपको पूछेगा पल्लवन के नियम लिखिए। ये क्वेश्चन अधिकतर अथवा में पूछा जाता है। पहले लिखा जाता है साइफन की 2 शर्तें लिखिए, उसके अथवा में पूछता है पल्लवन का नियम बताइए। तो यहाँ पर साइफन की 2 शर्तें निम्नलिखित है। पहला है, जिस पात्र से द्रव खाली करना, उसके द्रव का स्तर दूसरे पात्र से ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, जिस पात्र से द्रव खाली करना हो, साइफन की जो शर्तें क्या है, जिस पात्र से द्रव खाली करना हो, उसके द्रव का स्तर दूसरे पात्र से ऊंचा होना चाहिए। और दूसरा क्या, साइफन की छोटी भुजा की ऊंचाई द्रव के संगत दाबमापी की ऊंचाई से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पल्लवन का नियम क्या है, तो पल्लवन का पहला क्या नियम है, द्रव में पूर्णतः डूबकर तैरती हुई वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और दूसरा क्या, वस्तु का गुरुत्व केंद्र और द्रव का उत्पन्न केंद्र के एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित होता है। और तीसरा क्या, प्लवमान पिंड के स्थायी संतुलन के लिए उत्प्लवन केंद्र पिंड के गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़कर बताऊंगा, तभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार करना है। मापन के मात्रकों की 3-4 विशेषताएं, सॉरी 2 विशेषताएं लिखना, लेकिन आप 3 याद करके जाना है। और उसके अथवा में आपको पूछेगा मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक को समझे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से आपको 2 अंक के टोटल 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये जो सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 2 तैयार करके आना है। ठीक है, 2 मतलब लिखना है, लेकिन तैयार पूरे करके जाना है। जिसके बाद आपको ये वाला तैयार करके जाना है, साधारण वायुदापी के 2 दोष लिखिए। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था, तो तैयार जरूर करिएगा। पहला क्या है, बर्तन में पारे का तल खुला होने के कारण धूल आदि के कण गिरे सकते हैं। दूसरा, सुरक्षा आवरण न होने के कारण टूटने का भय रहता है। बस दो ही तैयार कर जाना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि वायुदाप माप में पारा ही क्यों लिया जाता है, क्या कारण है कि बैरोमीटर में पारा ही प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर इसका कारण दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 7 कारण बता रहा हूँ, उसमें से 2 कारण लिख लीजिएगा। पहला कारण है, अपारदर्शी द्रव होने से पढ़ने में सुविधा होती है। और दूसरा, अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 13.6, अधिक होने से लंबी नली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तय करना है, घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व की परिभाषा लिखते हुए इसका सूत्र भी बताए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है। तो घनत्व की परिभाषा भी दी गई है, सूत्र भी दिया गया है, अपेक्षित घनत्व का परिभाषा भी दी गई है, सूत्र भी दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इनमें अंतर भी है, अगर परिभाषा और सूत्र याद हो जाएगा तो फिर तो अंतर लिख ही दोगे। एक अंतर उसका मात्रक लिख देना, घनत्व का मात्रक होता है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही सरल है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको घर्षण के नियम तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछेगा, आपका जो घर्षण का चैप्टर है, इसमें से भी आपको 2 अंक के टोटल 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घर्षण का नियम तैयार करना है। तो पहला नियम है, घर्षण गति विरोधी बल है, इसकी दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है। और दूसरा क्या, सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको घर्षण के दैनिक जीवन में 3 उपयोग बताना है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ 2 ही उपयोग करके जाओ। पहला क्या, पैरों तथा जमीन के मध्य घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। जैसे कि अगर हम चल पाते तो किसके कारण चल पा रहे, घर्षण के कारण। ठीक है, पैरों तथा जमीन के मध्य घर्षण के कारण, और घर्षण के कारण हम भोजन चबा पाते हैं। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन में उत्पन्न है। ठीक है, घर्षण से हम आग उत्पन्न कर सकते हैं। घर्षण के कारण ब्रेक लगाकर वाहनों को रोक पाते हैं। आप साइकिल चलाते होगे, मोटरसाइकिल चलाते होगे, तो आप सभी को पता है कि आप जो ब्रेक लगाकर वाहन को रोक पाते हो, घर्षण के कारण ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर घर्षण से होने वाली हानि, ऊपर मैंने लाभ तो बताया, लेकिन हानि भी तो है उसकी। तो यहाँ पर दिए, जैसे घर्षण के कारण मशीन के जो कल पुर्जे घिस जाते हैं, घर्षण के कारण मशीन के घूमने वाले भाग गर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में घर्षण कम करने के उपयोग भी दिए गए, मतलब उपाय दिए गए हैं। तो पहला, सतहों को चिकना बनाकर, इसको जैसे ग्रीस तेल आदि का प्रयोग करके। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको घर्षण बल की परिभाषा दी गई है, घर्षण कितने प्रकार का होता है वो बताया गया है, घर्षण कौन को परिभाषित कीजिए तो यहाँ पर दिया गया है, आप नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अधिकतर अंतर पूछा जाता है, तो 2 अंतर तैयार करना, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा चैप्टर सरल यंत्र, उसमें से 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो उत्तोलक की परिभाषा आपको तैयार करना है। तो उत्तोलक किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नीचे परिभाषा दी गई है। उत्तोलक किसी भी आकृति की सुदृढ़ छड़ होती है जो उसी में स्थित किसी एक बिंदु के पारित घूम सकती है। इस बिंदु को आलंब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उत्तोलक के प्रकार है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सरल मशीन की परिभाषा दी है और उसके आपको प्रकार भी बताना है। तो सरल मशीन की जो परिभाषा मैं आपको दे दूंगा, उसके प्रकार यहाँ पर आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मैं आपको यांत्रिकी लाभ, वेग अनुपात और दक्षता के जो यहाँ पर तीनों बता रहा हूँ, इसमें तीनों में से कोई एक पूछेगा। ये तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, तीनों में से कोई एक पूछेगा। जैसे कि एक बार पूछा था मशीन की दक्षता से आप क्या समझते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसी मशीन द्वारा किया गया उपयोग कार्य तथा मशीन के दी गई ऊर्जा अनुपात को दक्षता कहते हैं, ठीक है। और उसका सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको घिरनी क्या, इसके प्रकार के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये धातु या लकड़ी का बना हुआ पहिया होता है जिसकी परिधि पर नालीदार खांचा सा बना होता है। पहिए के केंद्र पर एक छिद्र होता है जिसमें एक छड़ लगी होती है जिसे धुरी कहते हैं। घिरनी 2 प्रकार की होती है, स्थिर घिरनी और चलनशील घिरनी, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद में आपका क्या है, आपका जो कोलाइड्स का जो चैप्टर, उसमें से भी 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर आपको कोलाइड रसायन के आपको 2 उपयोग बताना है। कोलाइड रसायन के कोई 2 उपयोग लिखे, तो 2 प्रमुख उपयोग क्या है, औषधियों के रूप में और जल शोधन के रूप में, ठीक है। और कभी कभी धुएं, मतलब ये तीसरा उपयोग है, लेकिन आप 2 ही तैयार करके जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका कारण उदाहरण बताना। तो यहाँ पर परिभाषा दे रहा हूँ, उसके बाद नीचे मैं आपको कारण भी बता दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो ये कारण उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो टिप्पणी लिखी है, ब्राउन गति और गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या क्या, इस पर भी पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी तैयार करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको द्रव स्नेही कोलाइड के आपको उपयोग बताना है। तो 2 उपयोग बताना है। इनकी प्रकृति उत्क्रमणीय होती है और ये स्थायी होती है, जबकि जो द्रव विरोधी होती है उनकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है और ये कम स्थायी होती है, ठीक है। बहुत ही सरल है, एक दूसरे के विपरीत है। ये क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हो, स्कंदन से आप क्या समझते हो, पायस के उपयोग लिखे, ये भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो संघ एनिलिडा के 2 प्रमुख लक्षण बताना है, संघ आर्थ्रोडा के प्रमुख लक्षण बताना है, तो नोट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर संघ कार्डिटा के 2 प्रमुख लक्षण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको संघ प्रोटोजोआ के 2 प्रमुख विलक्षण विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद वर्ग एम्फीबिया के प्रमुख लक्षण, ठीक है। इंटरनेट, आपका जो इंटरनेट के आपको 2 उपयोग बताना है। विंडोज़ आवश्यकता की 2 उपयोग बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया क्या है वो देख लीजिएगा। मल्टीमीडिया के 2 उपयोग पूछता है कभी कभी, तो नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर MTNL एवं VSNL के आपको पूर्ण नाम बताना, जैसे कि MTNL का पूरा नाम क्या है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और VSNL का क्या है, विदेश संचार नगर निगम लिमिटेड। अब यहाँ पर BSNL का कौन कमेंट करेगा, BSNL का कमेंट कर, ठीक है। उसके बाद आधुनिक कृषि में इंटरनेट के आपको 2 उपयोग बताना है और विंडोज़ के कहीं 4 भागों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको 2 अंक के लिए तैयार करके जाना है। जी हाँ, तो अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 2 अंक के, तो 2 अंक कितने क्वेश्चन है, 8, मतलब इस वीडियो के माध्यम से कितने आपके 16 अंक कवर हो चुके हैं। जी हाँ, तो अगर आप इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए उन सभी क्वेश्चन कितने अच्छे से कर लेते हो तो आपके 16 अंक पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। तो अगर आप 16 अंक कवर करना चाहते हो तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए उन सभी को तैयार कर लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको 3 अंक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। 3 अंक के क्वेश्चन, टोटल आपको 4 क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उस वीडियो के माध्यम से आपके 12 अंक कवर हो गए। बाद में 4 और 5 नंबर की वीडियो भी आएगी और आपको जो 1 अंक के जो OT ऑब्जेक्टिव वो भी आएगी, ठीक है। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, तो इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो PDF डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट्स PDFs होते हैं, पेपर्स होते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट्स आते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर आते तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी स्टोरीज के माध्यम से बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आकर हमें फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है या आपकी जो फाइनल एग्जाम की तैयारी भी तो आपको करवाना है, तो सभी क्वेश्चन की वीडियो आने वाली, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।